नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर नई अपडेट के बारे में। काफ़ी सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि क्या सर नई एलटी भर्ती आएगी, कब आएगी। इसको लेकर दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट है। नई एलटी भर्ती का शीघ्र अध्याचन तैयार करेगा शिक्षा विभाग और जल्दी ही इस अध्याचन को तैयार करके भेजा जाएगा यूके ट्रिपल एससी को। इसके अलावा अन्य भर्तियों के संबंध में भी दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही है। आयोग नई भर्तियों को कैलेंडर में दोस्तों सम्मिलित करने वाले हैं। यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी अपना जल्दी ही नया कैलेंडर दोस्तों निकालेंगे जिसमें नई भर्तियों को सम्मिलित किया जाएगा। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हाल में ही इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई थी उत्तराखंड शासन में और इसमें बेरोजगार संघ के सदस्य भी दोस्तों गए थे और ये इम्पॉर्टेंट मीटिंग में विभिन्न भर्ती और रोजगार संबंधी मांगों को दोस्तों उठाया गया था। और इसके संबंध में जो बैठक हुई थी इसका कार्यविवरण दोस्तों सर्कुलर आपका जारी हो चुका है। ये भी हाल में दोस्तों जारी हुआ है। मीटिंग हुई थी दोस्तों आपकी 21/7/2026 को। इसमें अध्यक्ष थे अपर सचिव कार्मिक और सतर्कता विभाग। इनकी अध्यक्षता में दोस्तों मीटिंग हुई थी और इसमें विभिन्न भर्ती और रोजगार संबंधी मांगों का दोस्तों ये जो कार्यविवृत है दोस्तों वो जारी कर दिया गया। इस कार्यविवृत को डिटेल में दोस्तों पढ़ेंगे। इसमें कई मुद्दों को उठाया गया है और उसके संबंध में जो निस्तारण और कार्रवाई की गई है उसके बारे में भी दोस्तों यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले उपस्थिति में कौन कौन थे, यानी कि कौन कौन सदस्य वहाँ पर मौजूद थे। गिरधारी सिंह रावत अपर सचिव कार्मिक अनुभाग 2। इसके अलावा श्री राकेश तिवारी सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून। श्री नितिन लोहनी पुलिस उपाधीक्षक देहरादून। इसके अलावा श्री राम कंडवाल अध्यक्ष, श्री राजेश कठेत महासचिव उत्तराखंड बेरोजगार संघ व अन्य सदस्य। अब देखिए बैठक में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र पर चर्चा की गई। विचार विमर्श उपरांत निम्न निर्णय लिए गए। सबसे पहले बात करते हैं, जो मांग है वो है जेईई भर्ती तत्काल जारी की जाए और इसी वर्ष विज्ञप्ति के संग परीक्षा भी आयोजित की जाए। अब देखिए इसका निस्तारण क्या किया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा जेईई भर्ती का अंतिम पाठ्यक्रम निर्गत कर दिया गया है। संबंधित विभागों को अध्याचन 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया है। संकलित अध्याचन कार्मिक विभाग के द्वारा 2 सप्ताह के भीतर यूकेपीएससी हरिद्वार को प्रेषित किया जाएगा। इस संदर्भ में आयोग संवाद जारी कर सकते हैं। तो कार्रवाई कौन कौन करेगा इसमें। सबसे पहले तो कार्मिक विभाग यानी कि उत्तराखंड शासन और इसके अलावा उत्तराखंड लोक सेवक हरिद्वार इसमें दोस्तों कार्रवाई करेगा, ये इसके लिए उत्तरदायी रहेंगे। इसके अलावा अगला है मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप 1000 पदों पर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का विज्ञप्ति तत्काल जारी की जाए। अब ये कह रहे हैं वन विभाग द्वारा नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो कार्रवाई है वो सचिव वन विभाग उत्तराखंड शासन से होनी है। इसके अलावा सहायक लेखाकार, स्केलर एवं कनिष्ठ सहायक भर्ती की विज्ञप्ति तत्काल जारी की जाए। दिनांक 21/7/2026 को सहायक लेखाकार के 379 पदों की विज्ञप्ति दोस्तों जारी कर दी गई है। स्केलर पाठ्यक्रम के संबंध में वन विभाग में विभागीय नियमावली के संशोधन की कार्रवाई गतिमान है। सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त होने पर विभाग द्वारा तत्काल अध्याचन प्रेषित कर दिया जाएगा। यानी कि जो कार्रवाई है वो वन विभाग से होनी है। अभी इसका जो नियमावली है उसमें संशोधन होना है। इससे स्केलर का जो पाठ्यक्रम है वो दोस्तों वहाँ पर आ जाएगा नया। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक के पाठ्यक्रम में कतिपय संशोधन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून द्वारा उपलब्ध कराने हैं और उसके बाद ही दोस्तों फिर इसमें सहमति प्रदान की जाएगी। तो ये कार्रवाई यूके ट्रिपल एससी से है। फिर पुलिस कांस्टेबल के 1500 पद हैं। महिला कांस्टेबल के 350 विशेष पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करना है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की वेटिंग लिस्ट तत्काल जारी की जाएगी। तो इसमें गृह विभाग के स्तर से विभागीय नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जानी है। यदि विभागांतर्गत कांस्टेबल के पदों की रिक्ति शेष है तो तदनुसार नई भर्ती हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन प्रेषित किया जाएगा। तो इसमें गृह विभाग उत्तराखंड शासन से कार्रवाई होनी है। फिर पुलिस दरोगा, वन दरोगा, आबकारी दरोगा, बंदी रक्षक, आबकारी सिपाही, परिवहन सिपाही, सचिवालय रक्षक सहित समस्त वर्दीधारी पदों की भर्ती विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अब ये कार्मिक विभाग के द्वारा संयुक्त नियमावली निर्गत कर दी गई है इसमें, और भर्ती किस आयोग के माध्यम से की जानी है इस संबंध में निर्णय कार्मिक विभाग के द्वारा लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसको यूके ट्रिपल एससी करवाएगा या फिर यूके पीएससी करवाएगा, इसमें निर्णय लिया जाना है। तो ये आपका अगेन उत्तराखंड शासन से संबंधित है, वो इस पर कार्रवाई करेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक सेवा आयोग अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा जिसमें आरओ एआरओ
जेईई, ईओ, एपीएस और एएसओ सहित नई भर्तियों को शामिल किया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कई सारी भर्तियाँ आ रही है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जेईई, ईओ यानी कि अधिशासी अधिकारी की आ रही है, एपीएस की आ रही है, एएसओ की आ रही है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे सहायक सांख्यिकी अधिकारी की कब भर्ती आने वाली है, तो उसको भी दोस्तों यहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा। इसके अलावा दोनों आयोग अपनी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार समयवत तरीके से विज्ञप्तियां जारी करें तथा परीक्षा आयोजित करें। तो यहाँ पर देखिए क्या जवाब आया है। ये कह रहे हैं कि वर्तमान में लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है और इसके अनुरूप दोनों आयोग द्वारा माह दिसंबर तक की परीक्षाओं का कैलेंडर 2 सप्ताह के अंदर अंदर जारी किया जाएगा और इसमें जो कार्रवाई है वो करेगा यूकेपीएससी और साथ ही साथ यूके ट्रिपल एस सी, यानी कि दोनों के नवीन कैलेंडर अब जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे, 2 सप्ताह के अंदर आने हैं। इसके अलावा दोनों आयोग सभी अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक करें। अब जनरली होता क्या था कि पहले आयोग सभी अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक करता था, लेकिन अभी आजकल क्या चलन चला है कि सभी अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। एलटी में भी ऐसी हुआ, काफ़ी समय से अभ्यर्थी अपने अंकों की डिमांड करें कि भाई हमारे अंक कितने, वही पता नहीं लग रहे हैं। तो देखिए पूर्व में आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के अंक सार्वजनिक किए जाने की व्यवस्था थी, परंतु वर्तमान में अब किन परिस्थितियों में उक्त व्यवस्था बंद कर दी गई है, इसका परीक्षण करते हुए वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जाएगा तथा तदोपरांत प्रकरण पर निर्णय लिया जाएगा। कार्रवाई दोस्तों इस समय पर यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एस सी से अपेक्षित है। वो बताएगा कि भाई फाइनली कि आप अभी लोग जो बाकी लोग हैं उनके अंक को आप जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसमें एलटी वाले भी काफ़ी समय से डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारे अंकों को सार्वजनिक करो, सार्वजनिक करो। तो हो सकता है कि इसमें जल्दी कोई कार्रवाई देखने को आपको मिले। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है एलटी भर्ती में न्यायालय से विजयी अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति प्रदान की जाए। अब यूके ट्रिपल एस सी देहरादून के स्तर पर यह कार्रवाई गतिमान है। प्रकरण के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय अंतर्गत कार्रवाई पूर्ण कर ली जाएगी। अब देखिए इसका तो मामला अभी आपको पता ही है कि इसमें यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा दोस्तों अभी संशोधित रिजल्ट दोस्तों जारी किया गया संशोधित आंसर की के अकॉर्डिंग, बट उसमें काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ पाई गई जिसके कारण से अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया यूके ट्रिपल एस सी में। यूके ट्रिपल एस सी ने अभी जो 3 और 4 अगस्त को होने वाला था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसको अभी फ़िलहाल स्थगित कर दिया गया है। तो ये तो दोस्तों अभी देखा जाए तो अभी मामला थोड़ा ये तो पड़ गया है लंबित, क्योंकि इसमें फिर से अब दोबारा से जो उच्च न्यायालय है वहाँ पर कार्रवाई होगी, क्योंकि अभी जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय है उसका फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो जो उसका फाइनल डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंग ही फिर यहाँ पर कार्रवाई आगे की जानी संभव होगी। तो उसमें देखते हैं कितना समय लगेगा। इसके बाद देखिए शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की एसटीएफ के जांच करवाई जाए। तो शिक्षक द्वारा इस संबंध में यथोचित कार्रवाई की जाएगी, ऐसा दोस्तों आश्वासन दिया जाएगा और इसमें कार्रवाई अपेक्षित है एजुकेशन डिपार्टमेंट से। इसके अलावा देखिए यूजेवीएनएल, यूपीसीएल एवं पिटकुल में टीजी2 एवं ड्राफ्ट्समैन सहित रिक्त पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए। इसमें विभागीय सहमति से 1 सप्ताह के भीतर कार्मिक विभाग को उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसमें ऊर्जा विभाग उत्तराखंड शासन से ये दोस्तों यहाँ पर अपेक्षित है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में रिक्त लाइब्रेरियन पदों की भर्ती तत्काल प्रारंभ की जाए। उक्त पदों हेतु अध्याचन शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कार्रवाई इसमें क्या रहेगी, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड शासन। तो यानी कि जो लाइब्रेरियन के पद हैं वो भी जल्दी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। लाइब्रेरियन की भर्ती भी काफ़ी समय से नहीं आई है। अब इसके बाद देखिए एलटी की भर्ती तत्काल जारी की जाए। अब देखिए उक्त पद हेतु अध्याचन शीघ्र उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें जो कार्रवाई है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड शासन से दोस्तों यहाँ पर अपेक्षित है। तो ये दोस्तों अभी फ़िलहाल दोस्तों यहाँ पर ये सर्कुलर है दोस्तों, ये जारी हो चुका है। तो इसके अतिरिक्त यह भी अवगत करवाना है कि आईटीआई अनुदेशक परीक्षा 2024 में कुल 370 पदों के सापेक्ष 174 पदों का परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए संस्तुति विभागों को प्रेषित कर दी गई है, ये आप बता रहे हैं। परंतु शेष अभ्यर्थियों के पास एनसीआईसी प्रमाण पत्र न होने के कारण चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया गया, जिसके दृष्टिगत अध्यक्ष उत्तराखंड आईटीआई अनुदेशक संघ समिति के दिनांक रहित पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है कि सीटीआई और सीटीआईएस प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित करा दिया जाए। प्रकरण का परीक्षण करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाएगा और इसमें यूके ट्रिपल एस सी दोस्तों इससे ये कार्रवाई अपेक्षित है। तो कहने का मतलब यह है जो आईटीआई अनुदेशक की जो भर्ती निकली है उसमें केवल 174 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका परीक्षा परिणाम तो आ गया है, लेकिन बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनके पास एनसीआईसी प्रमाण पत्र नहीं है। तो लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो आईटीआई अनुदेशक संघ समिति है इन्होंने कहा है कि सीटीआई और जो सीटीआईएस प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी सम्मिलित कर दिया जाए ताकि रिक्त पदों को भरा जा सके। ये ना होना चाहिए कि आपके जो पत्र हैं वो खाली रह जाएं। इसके अलावा अवगत कराना है कि उत्तराखंड विधि विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित तकनीकी प्रयोगशाला सहायक सेवा परीक्षा, उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी
केमिस्ट सेवा परीक्षा और उत्तराखंड संग्रहालय अधीनस्थ रसायनविद सेवा परीक्षा, सहायक कृषि अधिकारी एवं उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग समूह गौ, इसके अलावा अन्वेषक कम संगणक, उत्तराखंड अधीनस्थ पशुपालन फार्म्स, चारा सहायक ग्रुप 3 पाठ्यक्रम परीक्षा पाठ्यक्रम पर शासन के द्वारा अनुमति प्रदान कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून को प्रेषित कर दी गई है। तो ये दोस्तों अभी फिलहाल जितनी भी मीटिंग हुई है उसका दोस्तों कार्यवित निकल गया है। विभिन्न भर्तियों के संबंध में दोस्तों डिमांड की गई है और उसके संबंध में दोस्तों यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है या कार्रवाई होने जा रही है उसके संबंध में दोस्तों यहाँ पर अवगत करवाया गया है। तो अंत में इस निर्देश के संग बैठक का समापन किया गया कि 2 सप्ताह के पश्चात पुनः कार्य प्रगति की समीक्षा की जाए, यानी कि 2 वीक के बाद इसको दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं नवनीत पांडे अपर सचिव, और ये जो लेटर है दोस्तों वो है 28/7/2026 का, 28 जुलाई 2026 का ये दोस्तों यहाँ पर सर्कुलर जारी हो चुका है। तो यहाँ पर साफ साफ दोस्तों आप देख सकते हैं, स्पष्ट है कि दोस्तों यहाँ पर विभिन्न भर्तियों को लेकर दोस्तों यहाँ पर डिमांड की गई है। और इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो मुख्यतः एलटी भर्ती की दोस्तों यहाँ पर डिमांड हो चुकी है और जल्दी दोस्तों इसका अध्याचन तैयार करके शासन को दोस्तों प्रेषित किया जाएगा माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा, और देन उसके बाद उसको यूपीटीपीएससी को दोस्तों भेजा जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों साफ साफ है कि आपको नई भर्तियों में एई जेई देखने को मिलेगी, आरओ एआरओ भर्ती दोस्तों देखने को मिलेगी। इसके अलावा एएसओ भर्ती है, एपीएस भर्ती है, ये सभी दोस्तों भर्तियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर साफ है कि अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका ये दोबारा से निकल कर आ रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।